इसको तो सिर्फ यही चाहिए, इसके अंदर से जो शक्ति चल रही है, तो इस बुद्धि से कनेक्टेड है, वो जो भी कह रही है, जो भी करा रही है, इसे सीधे सीधे कर। इसमें राधा जी का एक बड़ा सुंदर उदाहरण है। यहाँ पे राधा जी के प्रेमी बहुत बैठे हैं, इसलिए मैं बताना चाहती हूँ। एक बार राधा जी को कृष्ण की मुरली से बहुत ईर्ष्या हुई, तो उन्होंने कृष्ण से कहा कि इस मुरली में क्या विशेषता है जिसको तुम अपने मुख में हमेशा लगाए रहते हो। तो उन्होंने कहा तुम उसी से जाके पूछो। तो उन्होंने मुरली से पूछा तुम्हारी क्या विशेषता है जो तुम हमेशा उसके मुख में लगे रहते हो। तो मुरली ने कहा कि अरे पागल, तुझे नहीं मालूम कि मेरी कोई विशेषता नहीं, यही तो मेरी विशेषता है। मैं पूरी तरह से खोखली हो गई हूँ, इसीलिए तो मुझे बजाता है। अगर मैं कहीं भी खड़ी हो गई तो उसका तो सारा राग ही खराब जाएगा। मैं पूरी खोखली हो गई हूँ। तो कहते हैं कि राधा जी ने कृष्ण से कहा था कि अगले जन्म मुझे तू अपनी मुरली बना। इसी तरह से हम भी एक खोखले हो जाते, पर खोखले होने का मतलब ये नहीं कि आप कार्य से छूट जाते। बहुत से लोग कहते हैं कि हमारी जिम्मेदारी है, वास्तविक आपकी कोई जिम्मेदारी है नहीं, लेकिन लोग कहते हैं कि हमारी जिम्मेदारी है क्योंकि गलत फहमी में बैठे हैं। जैसे कि हम इस छत्र के नीचे बैठे हुए और ये खंबे इसको पकड़े हैं। अगर कोई अज्ञानी हो तो अपना हाथ भी उसे बेकार में लगाए रखे तो मैं इसको पकड़े। लेकिन जो ज्ञानी है, जो जानता है कि इसके लिए खंबे खड़े हुए हैं संभालने वाले, हम कौन हैं। उसी तरह से जब तक अज्ञान रहता है तब मनुष्य ये सोचता है कि मैं ही सब चीज का जिम्मेदार हूँ और वो काम करने का है। और अगर मैं इस झंझट में पड़ गया तो मैं कोई साधु सन्यासी और ये हो जाऊंगा और मैं कुछ काम ही नहीं कर सकता। वास्तविक आप तभी ठीक से काम कर सकते हैं जब आप विचारों से करें, क्योंकि आपके अंदर की शक्ति इतनी अद्वितीय है और इतनी गहन है और इतनी भी ज्यादा शक्तिशाली है कि जैसे ही वो आपके अंदर से बहने लग जाती है, आपके तो चार चांद लग जाते हैं। आपके बातचीत में, बोलने में, हर एक चीज में आप एक कमाल का जौहर दिखाते। लोग आश्चर्य में हो जाते कि कैसे शुरू होता है। अब यहाँ मिस माणिकलाल बैठी का उदाहरण हम आपको बता रहे हैं कि जब से इनकी जागृति होकर ये पार हुई, इनकी लेखनी से ऐसी ऐसी चीजें उठती हैं कि ये खुद कहती है मुझे लगता है मैं लिख ही नहीं रही, क्या होगा। ऐसे ऐसे लोग जो साधारण भी कविता नहीं कर पाते थे, जब वो लोग पार हो गए उसके बाद वो ऐसी ऐसी कविता करते हैं। एक लड़की थी, एक साधारण आर्टिस्ट, बिल्कुल साधारण घर में बैठ कर कुछ रंगमंच खेला करती। उसके बाद वो जब पार हो गई, उसके बाद उसके एग्जीबिशन होने लग गए और लाखों रुपया उसने कमाए। कोई अगर समझ लीजिए पॉलिटिशियन भी इस वक्त वो साक्षी हो जाता है तो पूरी तरह से सारे चीज को देते। और इसके अलावा जब आप उसके आश्रय में पूरे खड़े हो जाते, जब आप उसको पूरी तरह से आप मान लेते, उसके भी हजारों हद तक आपके आस पास में खड़े रहते।